एक पुरफिजा गांव में 4 पड़ोसी रहते थे। जी, जिंग, जू और जिम। वैसे तो ये चारों इकट्ठे परवान चढ़े थे, लेकिन इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। गांव वाले उन्हें मजाक में जी फोर्स कहते थे, लेकिन वो किसी फोर्स से कम नहीं थे जब बात लड़ाई की हो। जी को लगता था कि वो सबसे अक्लमंद है। जिंग अपनी ताकत पर घमंड करता था। जू को हर चीज में नुक्स निकालने की आदत थी और जिम हमेशा दूसरों की गलतियां पकड़ता रहता था। हर सुबह का आगाज इनकी चीखों पुकार से होता था। ओए जिंग, तेरी बकरी ने फिर मेरे खेत का नुकसान किया, जी चिल्लाता। जिंग आगे से जवाब देता, बकरी को छोड़ो, पहले ये बताओ जू ने अपना कूड़ा मेरे दरवाजे पर क्यों फेंका। जू अपनी सफाई में कहता, मैंने नहीं फेंका, ये जिम की हरकत है। और जिम कहता, तुम तीनों झूठे हो, मैं तो गांव की भलाई सोचता हूँ। गांव वाले इनकी लड़ाई देखकर तंग आ चुके थे। लगता था ये कभी एक नहीं हो पाएंगे। फिर बरसात का मौसम आया। इस बार बारिश मामूल से हटकर हुई। 2 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। गांव के करीब बहती नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ गया। तीसरी रात गांव में हंगामा मच गया। नदी का बांध यानी डैम कमजोर पड़ रहा था और पानी गांव की तरफ बढ़ रहा था। सबसे पहला घर जो डूबने वाला था वो इन्हीं चारों का इलाका था, क्योंकि वो नदी के किनारे रहते थे। आधी रात को जी की आंख खुली। उसने देखा कि पानी उसके आंगन में आ चुका है। वो भागा और उसने जिंग का दरवाजा पीटा। जिंग, उठो, पानी आ गया है, हम सब डूब जाएंगे। जिंग, जो आमतौर पर जी की शक्ल देखना पसंद नहीं करता था, फौरन बाहर आया। उसने देखा कि हालात खराब हैं। हमें वहां मिट्टी की बोरियां यानी सैंड बैग्स रखनी होंगी, वरना दीवार टूट जाएगी, जिंग ने कहा। लेकिन वो दोनों अकेले ये नहीं कर सकते थे। तभी जू और जिम भी बाहर आ गए। बगैर कोई पुरानी बात किए जिम ने कहा, मैं पत्थर लाता हूँ। जू ने कहा, मैं मिट्टी भरता हूँ। जिंग अपनी ताकत से बड़ी बोरियां उठाकर लाया और जी ने अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए बताया कि कहाँ पत्थर रखने हैं ताकि पानी का बहाव रोका जा सके। वो चारों, जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, अब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। बारिश उनके चेहरों पर बरस रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। जब जी थककर गिरने लगा तो जिंग ने उसे सहारा दिया। जब जिम फिसल गया तो जू ने उसका हाथ पकड़ा। सुबह होते ही बारिश रुक गई। गांव के बाकी लोग जब वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। नदी का पानी वापस जा चुका था और गांव महफूज था। उन चारों ने मिलकर एक मजबूत रुकावट खड़ी कर दी थी। जी, जिंग, जू और जिम मिट्टी में अटे हुए एक दीवार के साथ टेक लगाए सांस ले रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग तो हमेशा लड़ते थे, आज ये क्या हुआ? जी ने मुस्कुराते हुए जिंग की तरफ देखा और कहा, लड़ाई अपनी